नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ऑयस्टर मशरूम उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। पशुओं को अजोला फर्न खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो किसान ऑयस्टर मशरूम की खेती करने जा रहे हैं, वे किस प्रकार से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जालौर के डॉक्टर रतनलाल शर्मा। मशरूम जिसे अपन खुम्बी बोलते हैं और ये अपने को सामान्य वर्षा ऋतु में दिखाई देती है। तो मशरूम अभी वर्तमान समय में एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन कम है वे इसकी खेती करके आमदनी को दुगना कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती की लोकप्रियता देश में बढ़ी है। कम लागत और कम जगह में ऑयस्टर मशरूम की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आप ऑयस्टर मशरूम की खेती उन्नत तरीके से करें। ऑयस्टर मशरूम है, इसकी खेती अपन प्राय वर्ष भर कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम जिसे अपन ढींगरी मशरूम बोलते हैं, इसे प्लूरेटस बोलते हैं। इस मशरूम की खेती के लिए भूसा होना चाहिए। भूसा आपका गेहूं का, बाजरे का, जौ का, चावल का, इनमें से किसी का भी जो आपके पास अवेलेबल हो उसका भूसा होना चाहिए। इसके साथ आपको स्पान होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 200 लीटर का ड्रम लेके उस ड्रम में 90 लीटर पानी डालना है और 90 लीटर पानी डालने के बाद उस ड्रम में 12 से 15 किलोग्राम भूसा, सूखा भूसा डाल के उसको भिगो देना चाहिए। इसके बाद आप एक अलग से बाल्टी लेके उस बाल्टी में 125 ml फॉर्मेलिन और 5 से 7 ग्राम बाविस्टिन मिलाकर उस पूरे भूसे में डाल देना चाहिए और उसके बाद उसको मिक्स करके उसको एक पॉलीथीन से कवर करके टाइट बांध देना चाहिए। टाइट बांधने के बाद 10 से 12 घंटे बाद आप उसको कवर करके एक जो जालीदार है, उस जालीदार जो जाली है, उस जालीदार जाली को पहले फॉर्मेलिन से स्टरलाइज करके और उसके बाद उस पर आप उस भूसे को डाल दो। धूप में 2-3 घंटे बाद सुखाने के बाद आप देखोगे कि जब आपका जो भूसा है हाथ में लोगे तो हाथ में आपका हाथ तो गीला होना चाहिए बट उससे पानी नहीं निकलना चाहिए। उस कंडीशन में आपका भूसा मशरूम के बीज उत्पादन के लिए बेस्ट होता है। इसके लिए अब कमरे की बात करें तो कमरा आप चाहे ईंट का बना सकते हो, पॉलीथीन का बना सकते हो या पुआल, जो आपके पास पुआल है उसका भी आप कमरा बना सकते हो। कमरे को सबसे पहले बनाने के बाद उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए हवा के अच्छे वेंटिलेशन के लिए और इसके साथ उसमें जो पूरा कमरा है उस कमरे को आप 2% फॉर्मेलिन के घोल से उसको उपचारित करना चाहिए ताकि कमरे में जितने भी जो हानिकारक जीवाणु है, आपके कवक है, वो पूरे मर सके। इसके बाद जो आपका भूसा पूरी रात पर भिगोया है उस भूसे को आप सुबह सुखा के उसको अच्छे से और उसमें आप मशरूम का स्पान मिक्स कर सकते हो। किसान भाइयों, कई बार हमारे किसान स्पॉन को सही तरीके से भूसे में नहीं मिला पाते, जिससे उन्हें ऑयस्टर मशरूम का बहुत ही कम उत्पादन मिल पाता है। तो ऑयस्टर मशरूम से अधिक उत्पादन लेने के लिए भूसे में स्पॉन को उचित मात्रा में सही तरीके से मिलाएं। मशरूम का स्पान मिलाने के लिए आपके पास 2 प्रकार की विधि होती है। एक तो होता है लेयर मेथड और एक होता है मिक्सिंग मेथड। लेयर मेथड में आप क्या करोगे कि आपने एक लेयर पॉलीथीन के अंदर मशरूम के जो आपका भूसा है उस भूसे की डाली और दूसरी लेयर आप क्या करोगे मशरूम के स्पान की डाल दोगे और एक लेयर फिर आपने
भूसे की डाली और फिर आप मशरूम के इस पानी की डाल दोगे। मिक्सिंग मेथड में क्या करोगे, आप लोग 10 किलो भूसे के लिए 1 किलो बीज सफिशिएंट होता है। तो आपने 10 किलो भूसा लिया गिला और उसमें पूरा जो आपका बीज है उस बीज को मिक्स करके आप पॉलीथीन में भर दो। पॉलीथीन में भरने के बाद उसमें अच्छे प्रकार उसको टाइट बांधना चाहिए ताकि उसमें हवा पास ना हो, और उसमें 10 से 12 होल कर देने चाहिए, छिद्र कर देने चाहिए। छिद्र करने से क्या होगा कि जो अतिरिक्त जो अंदर CO2 की मात्रा है वो बाहर निकल जाएगी, और अगर आपने गलती से मॉइस्चर रह गई, नमी रह गई, वो नमी भी बाहर निकल जाती है। इसके बाद उन पॉली बैग को आप या तो उसमें टेबल के ऊपर अपने कमरे में जहां आपने मशरूम कक्ष तैयार किया है, या फिर आप रस्सियों के सहारे से उनको बांध सकते हो, और उसमें बांधने के बाद उसको पूरे कमरे को बंद करके और 8-10 दिन बाद उसमें आप देखना कि प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था और साथ में CO2 की मात्रा ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो आप लोग क्या करोगे, खिड़कियों को खोल देनी चाहिए। इसके साथ कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस केस में अगर कमरे का तापमान 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो आप लोग उस कमरे में पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। लगभग 20 से 25 दिन बाद मशरूम के बैग से निकलना स्टार्ट हो जाता है, और मशरूम है उसकी हार्वेस्टिंग आप 20 से 25 दिन बाद कर लोगे। और पहली हार्वेस्टिंग करने के बाद आप 8 से 10 दिन बाद आप दूसरी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इस प्रकार ये जो मशरूम है, मशरूम ढींगरी जो आपकी ढींगरी मशरूम है, ये ढींगरी मशरूम लगभग 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। और इसकी अगर अपन उपज की बात करें तो उपज लगभग एक बैग से जो पॉली बैग है उससे 2-3 किलो गीली मशरूम निकल जाती है। और आमदनी की बात करें, क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है कि जैसे आपका जो ओयस्टर मशरूम अभी वर्तमान समय में बड़े बड़े होटल्स में है, शादी वगैरह है, जो प्रोग्राम्स वगैरह में भी इसकी डिमांड बहुत रहती है, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसलिए आप एक बैग पे 15 से 20 रुपये का खर्चा आता है, और इसको आप लगभग 80-100 रुपये किलो मार्केट में आसानी से बेच सकते हो। इसके साथ अगर ऑफ सीजन में आप इसकी खेती कर रहे हो तो लगभग ये आपका 150 रुपये के आसपास जाता है, 150 रुपये किलो के आसपास जाता है, जिसमें आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन में आपके सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए ये भी जान लेते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि अगर आपको जो बैग, जिस बैग को अगर नीला, काला या हरा दिखाई दे रहा है बैग, तो उस बैग को आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि उस बैग में फंगस की ग्रोथ हो चुकी होती है और वो बैग खराब हो चुका होता है। तो उस बैग को आपको हटा देना चाहिए। एक समय समय पर पानी का स्प्रे करता रहना चाहिए। हर तुड़ाई के पश्चात स्प्रे करना ज़रूरी है। इसकी मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग क्या होता है कि बड़े बड़े जो आपके 5 स्टार होटल्स है, आपके बड़ी मंडियां है, इसके साथ जो आसपास जो बड़े बड़े बाज़ार है उन बाज़ार में भी आप इसको बेच सकते हो। इसके साथ इसके आप बायो प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो, जैसे आप इसका अचार बना सकते हो, साथ में आप इसका पाउडर बना सकते हो, मशरूम का सूप बना सकते हो। इन सब से क्या होता है कि जो ही आपकी मशरूम 80-100 रुपये किलो जाती है उसको आप डबल रेट में जस्ट बेच सकते हो, और इसको लंबे टाइम तक आप इसको भंडारण कर सकते हो। इस प्रकार जो ओयस्टर मशरूम है वर्तमान समय में जो प्रोटीन के लिए और एक जो पेस्टिसाइड का जितना यूज़ हो रहा है उस यूज़ को कम करने के लिए, क्योंकि मशरूम में क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना के बराबर होता है। इससे क्या हो सकता है कि आप जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती है और ऑर्गेनिक प्रोटीन सोर्स है वो आप इसको ले सकते हो, ताकि इसका मानव की स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े।